पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कल जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर आतंकी हमला हुआ और उसमें हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जाबाज जवान शहीद हुए हैं और बाकियों का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। और आज जम्मू में बजरंग दल द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तान का यहाँ पर पुतला भी जलाया गया है। राकेश बजरंगी जो हैं वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और इनसे भी हम बात करते हैं। पाकिस्तान को भी छठी का दूध याद दिलाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए। पाकिस्तान के पास खाने के लिए अनाज नहीं है और लेकिन वो ये घिनौनी हरकतें आतंकवादियों को पाल रहा है, लेकिन उसकी जनता जो है वो भूखी मर रही है, लेकिन उसको जनता का ध्यान नहीं है। लेकिन कश्मीर में दहशतगर्दी करवाना वो उसका काम है। जी पाकिस्तान पे तो स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर जो देशद्रोही हैं, जो भारत के अंदर पाकिस्तान बना के बैठे हैं, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये आपने बिपिन रावत जी के समय भी देखा। डोडे में एक स्कूल चलाने वाली महिला जो है वो वॉर क्रिमिनल लिखती है बिपिन रावत जी को, और अभी तक स्कूल के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, हमने पहले भी मांग की कि जितने लोग जो हैं शहीदों का अपमान कर रहे हैं, जितने भी लोग जो हैं इस प्रकार से जो शहीदों के खिलाफ जो हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सरकार उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। कईयों के ऊपर कार्रवाई हुई है, वो सामने है, मीडिया ने भी दिखाया है, सब जगह चला है कि कईयों के ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन हमारी मांग है कि कोई बचना नहीं चाहिए। इसके ऊपर पता चलता है कि कितने देशद्रोही हमारे देश के अंदर पड़ रहे हैं। उसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि जितने कश्मीर बेस के नेता हैं जो लगातार पाकिस्तान के प्रति प्रेम दर्शा रहे हैं, एक तरफ हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ इनका पाकिस्तान प्रेम जो है वो उजागर हो रहा है। और फारूकुल्लाह कल भी शाम को बोले कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। मैं फारूकुल्लाह साहब से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, एक तरफ आप पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कर रहे हैं, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? किस प्रकार से आप देश को, अपने आप को देशभक्त कहते हैं? वो देशभक्त नहीं, वो देशद्रोही है जो कहते हैं कि पाकिस्तान बातचीत होनी। बिल्कुल, ये प्रदर्शन जो है अभी देखिए, उन्होंने कहा कि कश्मीर के युवाओं को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इसका उदाहरण दिया किसका? किसान आंदोलन का। तो ये सीधे सीधे वहां के कश्मीर के युवाओं को आतंकवादी बनने की और प्रेरित करने का ये उनका बयान है कि जल्द से जल्द जो है वो युवा जो है वो तैयार हो और वो इसके ऊपर जो है आंदोलन में जो है वो हथियार उठाएं। इस प्रकार का उनको प्रेरित करने वाला बयान है जो सरासर गलत है। जल्द से जल्द इनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ऐसे एक तरफ जो है आतंकवादी हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। ये फारूक अब्दुल्ला को ये कहना नहीं चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब दीजिए पाकिस्तान को? देखिए, फारूक अब्दुल्ला अपने आप को देशभक्त मानते हैं, जगह जगह बोलते हैं कि मेरे से बड़ा देशभक्त कोई नहीं। तो ये कौन सी देशभक्ति है? एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कर रहे हैं। तो ये सीधे सीधे देशद्रोही वाला मामला इनका। और केंद्र सरकार ने इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको जिस प्रकार से पहले इनको पीएसए के तहत बुक करके इनको अंदर रखा था, उसी प्रकार से इनको अंदर रखना चाहिए। पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी, चाइना से बातचीत करनी होगी, वोट पक्के करने की बात कर रहे हैं क्या ये लोग? देखिए, यह केंद्र सरकार सोचेगी किससे बातचीत करनी है, किससे नहीं करनी। केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद को समाप्त नहीं करता, जो आतंकवादियों के सरगना वहां पर छुपके बैठे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालता, तब तक पाकिस्तान से साथ कोई बातचीत नहीं होगी। तो ये जबरदस्ती की एक राजनीति जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने इनके ऊपर सख्ती दिखानी चाहिए। केंद्र सरकार ने किस लिए इनको ढीला छोड़ा? डालिए जेल के अंदर, देखिए शांति कैसे होती है। हमारा मानना है जब आप कश्मीर बेस के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डालोगे, कल तारेगामी भी आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया, वो भी बोलता है जी पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। भाई औकात क्या इनकी? वो कौन होते हैं निर्णय लेने वाले कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? केंद्र सरकार बैठी है। इलाज क्या है इनका? इनका इलाज एक है, या तो पाकिस्तान भेज दो, या इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। एक और सर्जिकल स्ट्राइक। बिल्कुल, हमने आज यहाँ पर एक मांग की है केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए। और जो हमारा पीओके उनके पास है, उस पीओके को वापस लेने की तैयारी जो है वो केंद्र सरकार ने करनी चाहिए।
तो देखिए राकेश बजरंगी कह रहे हैं कि अब फिर से समय आया है कि पाकिस्तान पर या तो एयर स्ट्राइक की जाए या फिर सर्जिकल स्ट्राइक एक बार फिर से की जाए। आपको हम बता दें कि कल जम्मू कश्मीर पुलिस के काफिला जा रहा था और बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें 14 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान घायल हुए, जिसमें से 3 शहीद हुए हैं। 11 का इलाज अब भी अस्पताल में चल रहा है। राकेश बजरंगी कह रहे हैं कि जो नेता पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कर रहे हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अब सही समय है एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।